हाँ जी, एक बार फिर से हम लोग पहुंच गए हैं गंगोली हाट। एक दो दिन बीच में व्लॉग नहीं कर पाए घर में कुछ काम काज की वजह से, लेकिन व्लॉग रोज़ आए थे क्योंकि पहले से ही पेंडिंग व्लॉग्स चल रहे थे, तो इस वजह से रोज़ व्लॉग आए होंगे। और फ़िलहाल आज स्पेशल क्या है, काइनू का जन्मदिन है, 10th मंथ बर्थडे। पता ही नहीं चलता यार टाइम का ना, मतलब कितनी जल्दी गुजर जाता है। काइनू अभी भी वो इतनी सी लगती है हमको, और 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट आज से लग गए, कंप्लीट हो गए हाँ, यार, आप आज हमेशा आज कंफ्यूज हो हाँ गए। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 10 मंथ कंप्लीट हो गए, 11th स्टार्ट हो गया आज से। तो काइनू देखो, ये अब दांत आने वाले हैं ना, तो ब्रश देखो, ब्रश लेके आई है अपने लिए, और ब्रश मुंह में डाल रखा है। तो इसके बारे में स्नेहा क्या कहना चाहेगी, कुछ खास? बस मैं भी यही कहना पहले इसको चाहूंगी, साइड में ले ले, अपने पास ले ले, फ्रेम में भाई इसको। फ्रेम में आ जाओ भाई बर्थडे गर्ल। हम्म, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी यार, टाइम सच में बहुत जल्दी से उड़ जाता है, टाइम फ्लाई सो फास्ट बोलते हैं, तो बहुत सच है ये बात। क्योंकि काइनू हुई थी ना, मुझे मतलब इतने टाइम पहले की बात लगती है कि जैसे 1 महीना हुआ है, और 10 महीने हो गए, लगा लो 10 महीने हो गए। आज से ठीक 2 महीने बाद काइनू को 1 साल हो जाएगा, फिर ऐसे ठीक 1 साल बाद फिर 2 साल हो जाएंगे, तो काइनू फिर बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे अभी मैं काइनू को गोद में सुलाती हूँ, फिर काइनू खुद से सोने लगेगी, है ना, तो सारी इंडिपेंडेंसी सीख जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। बस यही चीज़ें, क्या मतलब क्या बोलूँ, बस यही बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ इसको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा वो दीजिए, क्या क्या कहते हैं उसको, प्यार दीजिए। इसके स्पेशल डे पर, आज इसका 10 महीने का बर्थडे है, यानी कि इसको 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, आज से 11वां लग चुका है, बट इसके दांत नहीं आए अभी तो हम इसको बुढ़ा बच्चा नहीं बोल सकते अभी भी मेरा प्यारा सा गोलू सा पोलू सा बच्चा है, मेरा बेबी। और कुछ दिन अब आपको गंगोली हाट के नज़ारे देखने को मिलेंगे। पहुंच गए हम उसी लोकेशन में जहां से हमारा डेली व्लॉग स्टार्ट हो जाता था। तो चलिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं हमेशा की तरह। मतलब हम कितने बजे पहुंचे थे रे, हम लोग यहाँ हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे समथिंग। 11 बजे करीब हम यहाँ पहुँच गए थे। अभी लगभग 2 बज गया होगा, 2 बजे का टाइम हो गया है। लंच भी हो गया, वहाँ से आने के बाद ना लंच वंच सब कुछ किया, फटाफट लंच वंच बनाया स्नेहा ने। और लंच वंच करने के बाद अब सोच रहे हैं कि किस चीज़ से, मतलब इसका जो 10 लिखने वाला सीन है वो सब करना है। और कुछ न्यूज़ ऐसी भी हैं जो मतलब जिसकी वजह से आज हम लोग केक वेक ये सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते हैं। बस वो यादें हैं जो हमेशा से इसका फ़ोटो सेशन करने के लिए हमने मतलब एक रखा हुआ है कि हमेशा हम बर्थडे के दिन फ़ोटो सेशन करते हैं, 9 लिखते हैं, 10 लिखते हैं। इसीलिए आज भी 10 के लिए डेकोरेशन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बैड न्यूज़ क्या थी, बता सकती है? बैड न्यूज़ ये थी कि मेरे ताऊजी कल एक्सपायर हो गए हैं। हम लोगों ने आपको बताया था ना बीच में कि पूजा हमारी कैंसिल हो गई है, क्योंकि ताऊ जी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मतलब स्नेहा के पापा के बड़े भाई ना, हाँ। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। बरेली में उनका ऑपरेशन चल रहा था, सारा कुछ, मतलब वो एडमिट थे काफ़ी टाइम से, और पापा लोग भी वहीं थे काफ़ी टाइम से। तो इसी वजह से मतलब कुछ बहुत अच्छा माहौल तो नहीं है कि हम लोग केक वगैरह कट करें। बस एक खाली मेमोरी हम काइनू की आज का दिन, बस ये नहीं करना चाहते कि हमने 11वां महीना इसका मनाया ही नहीं, या फिर हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, क्योंकि हमने हमेशा से फर्स्ट से किया है। तो इस वजह से 11 करके काइनू की बस एक फ़ोटो हो जाए, जो कि हमारे पास हम सेव रख सके बस। बाकी बहुत अच्छा माहौल नहीं है, कई चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं, तो इस वजह से काफ़ी टाइम से ना ताऊ जी बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल में एडमिट थे, और डेली मतलब हम पूछते रहते थे उनके बारे में। वेंटिलेटर में थे काफ़ी टाइम से, एक होप थी कि ठीक हो जाएंगे। कल पापा ने सुबह कॉल करके बताया था मम्मी को कि आज कुछ होल बॉडी क्लीनलीनेस चल रहा है, कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि आज का ये लास्ट सेशन रहेगा। तो सच में ही लास्ट सेशन रहा, क्योंकि हमने तो होप किया था कि शायद उसके बाद ठीक हो जाएंगे, बट मुझे थोड़ा लेट पता चला, शाम को ही ताऊ जी गुजर चुके थे। और उनकी एज ना बहुत कम थी, उनकी एज अभी जाने की नहीं थी। अभी मतलब मेरी शादी के टाइम पे ताऊ जी
रिटायर्ड नहीं हुए थे। असम राइफल में मेरे ताऊजी थे, तो मेरी शादी को 4 साल हुए, तो उनको रिटायरमेंट के उनको उनके रिटायरमेंट को लगभग 3 साल हुए। आप एज लगा सकते हैं उनकी कितनी होगी, तो मैक्सिमम 64-65 इससे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि 60 में तो रिटायर ही हुए होंगे। उसके बाद लगा लो 3-4 साल, हाँ 64-65 साल। बस यही है। और काफ़ी कुछ देखना था उन्होंने, अभी बहुत सारी चीज़ें थी, अपने बच्चों का बहुत अच्छा देखना था, जो कि नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं हम, मतलब सब कुछ भगवान ने पहले से लिखा होता है, उस चीज़ के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है। जितना हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग बनना होता है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो मेरा दादा है, ताऊजी का लड़का, वो बहुत अभी मतलब इस एज में है ना, वो मेरे से थोड़ा ही बड़ा है, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। अब हाँ, किसी के पेरेंट्स होते हैं ना, सयाने हो जाते हैं, उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, मतलब बच्चों के बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, उनके नाती पोते उनकी शादी की उम्र के हो जाते हैं, तब एक्सपायर हो गए तो उतना बुरा नहीं लगता। बट मेरा जो भाई है, ताऊजी का लड़का, मेरा कज़िन, वो उसकी शादी भी बहुत छोटी एज में कर दी थी। उसके भी रीजंस रहे हैं। ताई की तबीयत हमेशा से ख़राब रही थी, तो उस बेचारे ने भी दुख ही देखा हमेशा से। मम्मी की वजह से उसने शादी की। पापा का ऐसा कुछ नहीं था कभी भी कि पापा ऐसे चले जाएंगे छोड़ के, ऐसा था ही नहीं, ऐसा तो सोचा भी नहीं था किसी ने। तो उस बेचारे ने भी शादी कर दी दादा ने जल्दी, इस वजह से उसका अभी एक बेबी है। अदरवाइज इस एज में उसकी शादी भी नहीं हुई होती। तो उसके ऊपर बहुत जल्दी दुखों का पहाड़ अभी टूटा है। क्या मतलब क्या ही बोले, एक सपोर्ट होता है मतलब पीछे से, और वही कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट बस। शुरू हो गई आपकी बदमाशी शुरू हो गई ना। तो ये ना पिछले किस दिन हमने ख़राब किया था, इसको याद है? इसको न्यू ईयर के दिन न्यू ईयर के दिन पूरा ख़राब कर दिया था। जैसे ही आज आए इसको मैंने धोया ऐसे ही, मैंने कहा नहीं निकलेगा इस पे से कलर भी निकल गया। तो चलिए जाता हूँ मार्केट और 10 लिखने के लिए कुछ ले आते हैं सामान, है ना। तो यार मार्केट जाने की तैयारी कर ही रहा था मैं, कुछ ले आता हूँ करके। और मैंने सोचा इतने दिनों से घर में थे हम लोग गाँव में, तो बाइक भी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने कहा यार बाइक भी स्टार्ट होती है नहीं होती है, क्योंकि गंगोली हाट में जो ठंड है ना एक्सट्रीम है, और यहाँ तो मतलब हालत ख़राब हो रही है ठंड से। मैंने सोचा बाइक स्टार्ट होगी नहीं होगी, यही डिस्कशन चल रहा था। तो इतने में स्नेहा को पता नहीं क्या आइडिया आया, मतलब इसका दिमाग देखो क्या गजब का एक्सट्रीम। अब दिखाता हूँ मैं। इसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, उससे लिखते हैं इस बार 10। तो दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए वूल से लिखा है हमने 10, और इसको लिखने में भाई आज बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। जो स्नेहा ने इसके लिए जंप सूट बनाया था, उसमें से जो ऊन बचा था उसी से लिख दिया, और काफ़ी क्यूट भी लग रहा है। मैंने कहा यार सही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अरे मैंने कहा कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सेकंड में बन गया हमारा 10। हाँ, इसने खाली ऐसे ही रखा। इसने बोला इससे भी लिख सकते हैं क्या, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकते हैं यार, हाँ, फोटो ही तो करनी है और क्रिएट करनी है ना चीजें हमें अपने दिमाग से। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी तो अच्छा लग रहा है। ये ऐसे कोई चीजें लेने जा रहे थे जिससे हम लिख सकते हैं। हमारा बिस्किट विस्किट कुछ ऐसे लेने का प्लान चल रहा था, टाइप्स ऑफ बिस्किट, मतलब काफ़ी टाइप के। तो चलिए थोड़ा सा फोटोशूट हम भी कर लेते हैं। ये बात कर रहे थे वो क्या कहते हैं, बाइक चलेगी नहीं चलेगी, उतने में मेरा ध्यान गया वूल पे। मैंने कहा वूल से लिखेंगे। और जो इसके लिए ड्रेस बन रही थी ऑलमोस्ट बन चुकी है, वो उसी के साथ कॉम्बिनेशन भी हो गया। चलो फटाफट पहनाते हैं फिर दिखाते हैं। तो भाई मेन काम तो हो गया, क्योंकि जिस चीज़ का टेंशन मुझे रहता है फ़ोटो में ना, इसका मूड वूड ख़राब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इंस्टाग्राम हाइलाइट्स के लिए कुछ फ़ोटो चाहिए होती है जिसके साथ मतलब 10 लिखा हो इस टाइप का, तो वो तो मैंने कर दिया फटाफट। तो कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे हम हमेशा करते हैं इसकी, इस जगह पे बैठा के, तो ये भी निपटा लेते हैं। देखो कितनी मस्त लग रही है इसकी ड्रेस, अच्छी लग रही है ना।
अच्छी लग रही है यार, काफ़ी अच्छी बिनाई हुई है इसकी। बटन वटन थोड़े से खुल जा रहे हैं क्योंकि बटन छोटे हो गए हैं। उसका सॉल्यूशन स्नेहा बोल रही है, थोड़ा सा उसकी काज सिलने पड़ेंगे, तो सही लग रही है। शाम का समय हो गया है ना, तो इधर उधर से आई हुई गाड़ियां लग चुकी हैं अपने अपने स्टेशन में। ये तो मतलब मार्केट एरिया से काफ़ी इधर को है, तो इधर को जाने वाली सारी गाड़ियां लगने लग गई हैं, सवारियां भरने लग गई हैं। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने घरों को निकल जाएंगे यहाँ से, मार्केट से मतलब।